नृपेंद्र हे सम्राट रहितः विहीन पुरुष उत्तमेन परमेश्वर द्वारा सख्या अपने मित्र द्वारा प्रियेण अपने सर्वाधिक प्रिय द्वारा सुहृदा शुभ चिंतक द्वारा हृदयेन हृदय तथा आत्मा से शून्य शून्य रहित अध्वनि हाल ही में उरुक्रम परिक्रम सर्वशक्तिमान की पत्नियां अंग शरीर रक्षा करते हुए ग्वालों द्वारा असद्भिः नास्तिक असभ्य दुष्ट अबला इव निर्बल स्त्री की तरह विनिर्जित अस्मि पराजित हो चुका हूँ। अनुवाद। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतः मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। सुरेश जी, जरा आप अनुवाद बोलिए ना, मैं कुछ लेक्चर की तैयारी कर दूँ, मेरी तैयारी नहीं कर पाया। आप अनुवाद को वापस रिपीट करवाइए। हे राजन, अब मैं अपने मित्र एक सेकंड, सुरेश जी आप बोलिए, बाकी सब पीछे बोलेंगे। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरम्। अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण्डकुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण्डलिता श्रीविशाखान्वितां गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। 2 दिन हमारी क्लास नहीं रही थी बीच में, तो बिना क्लास के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ग्रंथों का वितरण भी आवश्यक है, इसलिए हमें अवकाश लेना पड़ा क्लास से। तो श्रीमद् भागवतम के हमने पिछले कक्षा में 2 श्लोक लिए थे, 18 और 19, और उसमें अर्जुन भगवान के साथ जो उनके अंतरंग संबंध है, वो अंतरंग क्षण वो सब स्मरण कर रहे थे अर्जुन की, किस प्रकार से वो भगवान के साथ भोजन करते थे, सोते थे, खाते थे, घूमते थे, और इस तरह से उनसे एक होके बातें करते थे, और भगवान उनको हे अर्जुन, हे सखा, हे कुरुनंदन करके संबोधन करते थे। तो वो उनको वो सब बातें स्मरण करते उनका हृदय अभिभूत हो रहा है। और किस प्रकार ये भी हमने देखा कि ऐसे भगवान जो क्या कहते हैं, मेरे सभी प्रकार के उन्होंने अगम को सहन किया, अपराधों को सहन किया, जैसे दोस्त के अपराधों को सहन करता है, पिता पुत्र के अपराधों को सहन करता है। तो इस प्रकार से अर्जुन वो चीज़ों को स्मरण कर रहे थे। अब श्लोक संख्या 20 से लेके 23 तक, ये 4 श्लोकों में भगवान की अनुपस्थिति में अर्जुन अपने आप को शून्य मान रहा है। क्या मान रहा है? शून्य, कि मैं हर प्रकार से, मैं जिसे कहते हैं ना, मैं शून्य हो गया हूँ, है ना। मुझे लग रहा है कि शून्य मतलब समझ रहे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी विष्णु भगवान प्रभु ने एक आईफोन खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, और अभी क्लास में आ रहे हैं, और क्लास में आते आते गोपाल नगर में ये यहाँ पे नुक्कड़ में बहुत सारे वो मजदूर खड़े रहते हैं ना, कोई मजदूर ने इसका मोबाइल इनका चुरा लिया। अब ये क्लास में बैठे, लेकिन इनको क्या हो गई है, ये शून्य हो गए, इनको भगवान की कथा में मन, इनको क्या दिख रहा है? मोबाइल दिख रहा है।
हो सकता है बहुत बड़े भक्त तो शायद नहीं होगा ऐसा, लेकिन जनरल मैं बता रहा हूँ। जनरल क्या लगता है हमें कि कोई चीज़ हमारी बहुत प्रिय खो जाती तो हम, हमारी उपस्थिति रहती है लेकिन हम क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। शून्य मतलब हम खाली बैठे हुए हैं यहाँ पे लेकिन दिमाग हमारा कहाँ घूम रहा है, वहीं घूम रहा है। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि मैं पूरा शून्य हो गया हूँ भगवान के विरह में, भगवान की अनुपस्थिति में। मैं हे राजन, हे हमारा युष्ट, में पूरा शून्य हो गया। तो ये 4 श्लोक किस प्रकार से उनकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई, किस प्रकार से शून्य हो गए, वो 4 श्लोकों में वर्णन है, 20 से लेके 23 तक। तो कह रहे हैं सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन। सोहम, सो मतलब वही, और अहम मतलब मैं वही अर्जुन था। कौन सा अर्जुन? जो मैंने इतने पिछले श्लोकों में मैंने क्या कुछ नहीं किया था, जब मैं भगवान के साथ में था तो मैंने क्या नहीं किया था, क्या क्या उनके अर्जुन की कीर्तियां बताई गई हैं। जैसे निवात कवचों को हरा दिया, भगवान शिव को प्रसन्न किया, उसी शरीर में स्वर्ग चले गए, बड़े बड़े कौरव शक्ति का रूपी जो समुद्र था उसे पार कर दिया, कोई मुझे छू भी नहीं पाया। तो वो सब चीज़ें जो अर्जुन ने अपने आप में बताई थी अपने बारे में, अब वो कह रहे हैं वो ही मैं अर्जुन हूँ। समझ रहे हैं, वो ही अर्जुन हूँ। अब क्या हो गया? नृपेंद्र, नृपेंद्र मतलब हे राजाओं के राजा, सम्राट मतलब राजन, मतलब महाराज युधिष्ठिर। हे राजन, मैं वही अर्जुन हूँ, लेकिन आज मैं क्या हो गया हूँ? मैं रहित हो गया हूँ। रहित मतलब मैं अलग हो गया हूँ। किनसे अलग हो गए? पुरुषोत्तम से, भगवान पुरुषोत्तम से अलग हो गया हूँ। कैसे पुरुषोत्तम? तो कह रहे हैं वो मेरे प्रिय सखा थे मेरे, और सखा के साथ साथ क्या थे? प्रियेण, वो बड़े प्रिय थे, और साथ साथ में सूरद थे। सूरद मतलब शुभ चिंतक, है ना। और इनके बिना मैं हृदय और आत्मा से शून्य हो गया हूँ। मेरी जैसे है ना, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहीण में। तो अभी ये जो अर्जुन की स्थिति है वो एक्चुअली में देखा जाए तो हम सबकी वही स्थिति होनी, ओरिजिनली हम सबकी वो स्थिति है। भगवान के विरह में अर्जुन ऐसे छटपटा रहे थे जैसे मछली बिना पानी के छटपटाती है। तो जिस लेवल तक हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर लेते हैं, उस लेवल के बिना हम भी छटपटाते हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त काफी सालों से 16 माला का जप कर रहा है, मंगल आरती जा रहा है, भागवत गीता आदि पढ़ रहा है, भागवतम क्लास में जा रहा है, अगर उसे ये सब चीजें नहीं मिले तो वो भी छटपटा जाएगा। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि अगर हमें ऐसे माहौल में जाना पड़े जहाँ पे हमें जबरदस्ती सुबह बोला जाए कि तुम 8 बजे उठो, खबरदार जो 3 या 4 बजे उठे, कोई जरूरत नहीं है माला करने की, सीधे काम पे जाओ, रात को 8 बजे 9 बजे काम पे आओ, खाओ पियो सो जाओ। कोई भक्त अगर वास्तव में भक्ति में ये विधि भक्ति का पालन कर रहा है, कोई भक्त को अगर ऐसा कहा जाए वो रह सकता है ना? मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं रह सकता है, नहीं रह सकते। अगर किसी को कहा जाए कि भाई आज 16 माला नहीं करनी है, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, तो भी कोई 10 लाख तो नहीं लेगा मेरे हिसाब से, है। हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भगवान का जो प्रेम है हमारे हृदय में है, कि थोड़ी सी भी हम भक्ति कर लेंगे तो हम उस चीज को छोड़ नहीं पाएंगे। तो हम तो खाली प्रारंभिक अवस्था में हैं, तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो अर्जुन कौन सी स्थिति में थे, तो वो भगवान के बिना कैसा उनको फील हो रहा था, ये हम समझ सकते हैं। जैसे एक जगह भागवतम में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर महामंत्र का जप कर रहा है, भगवान के नामों का जप कर रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं दूसरे स्कंद में, और अगर उसका हृदय में या उसके आंखों में आंसू निकल नहीं रहे हैं और हृदय उसके हृदय में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो समझना चाहिए कि वो जो नाम का जप कर रहा है वो नाम का जप सचमुच नहीं कर रहा है। तो समझ रहे कि शुद्ध अवस्था कैसी होती है। तो अर्जुन ऐसी अवस्था में थे भक्ति में, इस प्रकार की अवस्था में थे अर्जुन। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे राजन, मैं वही अर्जुन था जो हमेशा भगवान के साथ रहता था, लेकिन आज मैं भगवान से रहित हो गया। और रहित कौन, किससे रहित हो गए? पुरुषोत्तम से। पुरुष मतलब भोक्ता और उत्तम मतलब परम भोक्ता।
परम भोक्ता भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। तो पुरुषोत्तम की तात्पर्य प्रभुपाद जी इस लेक्चर में, इस श्लोक पे एक लेक्चर देते हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति पुरुषोत्तम मतलब भगवान के संरक्षण में नहीं रहता है तो वो पूरी तरह से जगत में असुरक्षित हो जाता है। जैसे अर्जुन असुरक्षित हो गए थे, उसी प्रकार से भगवान के संरक्षण में जो व्यक्ति नहीं रहता है वो असुरक्षित रहता है। इसलिए अगर हमें वास्तव में सुरक्षा चाहिए तो हमें किसकी शरण में रहना चाहिए? पुरुषोत्तम की शरण में रहना चाहिए, है ना। अभी भी हमें सुरक्षा मिल रही है, लेकिन अभी हमें कितनी मिल रही है? जितनी हमें चाहिए उतनी ही मिल रही है। लेकिन एक बार भगवान की शरण में जाएंगे तो हमें फुल प्रोटेक्शन मिलेगा, पूर्ण सुरक्षा। किससे मिलेगी? भगवान गीता जी में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वभूतेषु। सभी प्रकार के पाप कर्मों से हमें सुरक्षा मिलेगी। हम जाने अनजाने में, अज्ञानता में जो भी गलत काम कर रहे हैं उन सबसे सुरक्षा मिलेगी अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे। इसलिए अर्जुन अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान जो पुरुषोत्तम है, जो मेरे सखा है, जो प्रिय है, और जो सूरत है, सूरत मतलब समझ रहे हैं, शुभ चिंतक, वेल विशर। सूरत का मतलब क्या होता है? ऐसा मित्र जो दूसरे व्यक्ति का शुभ चाहता है ना। एक होता है मित्र, एक होता है बंधु, एक होता है सूरत। तो सूरत जो होता है वो मतलब हार्ट टू हार्ट, वो व्यक्ति ऐसा होता है कि वो सामने वाले का खाली भला ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है, वो उसका पूरा सोच ही नहीं सकता है। तो सूरत दो जने होते हैं, एक तो भगवान और दूसरे कौन होते हैं? दूसरे कौन होते हैं? वैष्णव। सूरदम सर्वभूतानाम, कौन सा श्लोक है? तितिक्षव कारुणिका सूरद सर्वदेहिनाम। तो वैष्णव जो होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो चाहते हैं कि जगत का हर एक व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए, हर एक व्यक्ति क्या हो जाए? सुखी हो जाए, वो यही चाहते हैं। तो सूरत जो शब्द है, ये शब्द भगवान के लिए भी है और भगवान के, और विशेष रूप से भगवान के भक्तों पे ज्यादा है, क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान से भी बड़े कृपालु होते हैं। ये भगवान के भक्तों की कृपा होती है कि भगवान के भक्त भगवान की कृपा से भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज का जीवंत उदाहरण दे सकते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं हिरण्यकशिप को प्रार्थना में, नेवो दुजे पर दुरुत्य वैतरण्यास तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, कि मुझे कोई प्रकार की, मेरे लिए कोई प्रकार की, मुझे कोई उद्विग्नता या कोई प्रकार की चिंता नहीं है। मैं तो महामृत मग्न चित्त, मैं तो आपके नामों का उच्चारण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तद्वीर्य गायनम महामृत मग्न चित्ता, मैं आपकी कीर्ति का गायन करने में अमृत रूपी समुद्र में मैं मग्न हो रखा हूँ। लेकिन शोचे तथो विमुख चेतस इंद्रियार्थम, लेकिन मैं शोक करता हूँ उनके लिए जो आपके विमुख हैं। विमुख चेतस इंद्रियार्थम माया सुखाय फलम उद्भव, जो माया सुख को पीछे भाग रहे हैं, मैं उनके लिए शोक करता हूँ। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना थी। तो ये भक्तों का ये क्वालिटी होना चाहिए कि कैसे लोगों का कल्याण चाहे, ये क्वालिटी भक्तों में होनी चाहिए। कंपैशन। कल हम रात को गए थे, महाराज का मंदिर में प्रोग्राम था, तो महाराज ने यही कहा, ग्रंथ वितरण की रिपोर्ट सुन रहे थे परम पूज्य गुरु कृपा स्वामी महाराज। तो महाराज ने कहा कि ग्रंथों का वितरण बढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्तों के हृदय में लोगों के लिए बड़ा करुणा है कि घर घर जाके लोगों को ग्रंथ देते हैं, है ना। एक करुणा का भाव है कि हम घर घर क्यों जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भावना होनी चाहिए हमारे में, करुणा की भावना होनी चाहिए। ऐसे हम देखते हैं वासुदेव दत्त, चैतन्य चैतन्य की लीला में वासुदेव दत्त एक बहुत महान भक्त थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से क्या मांगा, कोई जानता है? हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु से क्या मांगते हैं कि पूरे जगत के लोगों के पाप मेरे सिर पे मान दो, जिससे कि सब लोग पाप रहित हो जाएं और वो आपके वो मोक्ष प्राप्त करके आपके धाम चले जाएं। तो ये वासुदेव दत्त की प्रार्थना थी, है ना। उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि वासुदेव दत्त लॉर्ड जीसस क्राइस्ट से भी ज्यादा कृपालु थे, है ना। जीसस क्राइस्ट ने तो खाली अपने अनुयायियों के पाप क्षमा करने के लिए बोला, लेकिन वासुदेव दत्त क्या बोलते हैं? पूरे जगत के ब्रह्मांड के जितने भी बद्ध जीवात्मा हैं उन सब के पाप मेरे सिर पे मान दो, उनको आप पाप रहित करके
आपके धाम चले जाएंगे। तो ये ऐसे भक्तों की प्रार्थना होती है। तो ये हम समझ सकते हैं। सूरत हृदय न शून्यम, तो इसमें श्लोक में दो पहलू है। पहला बता रहे हैं कि मैं भगवान के बिना क्या हो गया, शून्य हो गया। तो कृष्ण के विरह में हृदय शून्य होना, एक तो अर्थ ये हुआ कि मेरा हृदय कृष्ण के विरह में शून्य हो गया, और एक अर्थ ये हुआ कि कृष्ण ही मेरे हृदय हैं। एक क्या अर्थ है, कृष्ण ही मेरे हृदय है और कृष्ण रूपी हृदय से मैं शून्य हो गया। जैसे कृष्णा इज माई हार्ट है ना, एक श्लोक है भागवतम में जिसमें भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि को बोलते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तुहम मद अन्यत् न जानती नाहम तेभ्यो मनागपि, कि मैं साधुओं का हृदय हूं और साधु मेरे हृदय हैं। मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता हूं और वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। तो एक अर्थ ये हुआ कि मेरा हृदय कृष्ण से शून्य हो गया, और एक अर्थ ये हो गया मेरा हृदय ही कृष्ण है ना, मैं उससे शून्य हो गया। तो ये एक अर्थ है। ये एक पहला दुखद घटना तो ये बता रहे हैं कि मैं भगवान से अलग हो गया। ये पहली दो लाइन में बता रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं, अध्वन्य मतलब अभी हाल ही में, रिसेंटली। अध्वन्य मतलब हाल ही में। हाल में क्या हुआ, उरुक्रम परिग्रहम। उरुक्रम मतलब, उरु मतलब बहुत बड़े बड़े, और क्रम मतलब पद, स्टेप्स। हम बोलते हैं पद मतलब चलने के पैरों के वो पद होते हैं, स्टेप बोलते हैं। तो ऐसे उरुक्रम भगवान का एक नाम है, विशेष रूप से वामन देव के लिए नाम। उरुक्रम सभी के लिए है, लेकिन वामन देव के लिए हम बोल सकते हैं जिनके कदम बड़े लंबे लंबे थे, जो पूरे ब्रह्मांड को 2 कदम में ही पार कर लेते हैं। तो ऐसे उरुक्रम परिग्रहम, परिग्रहम मतलब उरुक्रम ने, भगवान उरुक्रम ने जिन स्त्रियों को स्वीकार किया विवाह में, परिग्रहम मतलब उनकी पत्नियां। तो अर्थ में क्या लिखा है, सर्वशक्तिमान की पत्नियां मतलब भगवान की रानियां। तो हाल ही में ऐसा हुआ, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। अध्वनि मतलब हाल में ही, उरुक्रम परिग्रहम अंग रक्षण, मुझे रक्षा की जवाबदारी दी गई थी। किनके अंग मतलब शरीरों की, किनके शरीरों की, भगवान की पत्नियों की सुरक्षा की मुझे जवाबदारी गई थी। हाल में ऐसा ही हुआ, लेकिन हुआ क्या, गोपे असभ्य, कुछ दुष्ट गाय चराने वालों के द्वारा, गोपेर असभ्य मतलब नास्तिक, असभ्य दुष्ट, कुछ दुष्ट गाय चलाने वालों के द्वारा मैं हार गया। विनिर्जितोस्मि, अस्मि मतलब मैं विनिर्जितो मतलब पूरी तरह से हार गया। एक होता है जीता, एक होता है निर्जित, और एक होता है विनिर्जित। विनिर्जित मतलब बड़ा बुरी तरह हारा मैं। किनके द्वारा, ये ऐसे दुष्ट, और ये जिसे कहते हैं ना ग्वाले, गाय चराने वाले। तो गाय चराने वालों के द्वारा हारना मतलब बहुत हल्की हार होती है, क्योंकि वो तो क्षत्रिय हैं। गाय चराने वाले तो या तो शूद्र होंगे, वैश्य होंगे। तो क्षत्रिय जाति का व्यक्ति हल्की जाति के व्यक्ति से हार जाए तो बड़ा वो अपमानित लगता है। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे गौ पालकों के द्वारा, जो दुष्ट थे, असभ्य थे, नास्तिक थे, उनके द्वारा मैं पूरी तरह से पराजित हो गया। एक तो ये दुख तो पहले ही था कि मैं भगवान से अलग हो गया, और साथ साथ में ये और चक्कर हो गया। ऐसा अर्जुन कहना चाहते हैं कि मैं एक भी रानी को बचा नहीं पाए। अर्जुन इतनी रानी को ले जा रहे थे, एक भी रानी को नहीं बचा पाए, और वो अकेले थे अर्जुन। और वो जो गोपे असभ्य थे वो ज्यादा संख्या में थे, कितने थे वो हमें पता नहीं, लेकिन बड़ी मात्रा में थे। तो उनके द्वारा अर्जुन पूरी तरह से हार गए। तो हम समझ सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, सोहम, मैं वही अर्जुन था जिन्होंने देवताओं को हरा दिया, लेकिन आज मैं ऐसे लोगों से हार गया। समझ रहे हैं इससे क्या लग रहा है, वही राजेश खन्ना था जिसके लिए लेडीज तकिए के नीचे फोटो रख के सोती थी कि मेरी राजेश खन्ना से शादी हो जाए, और वही राजेश खन्ना बुढ़ा हो पे। कैसा लगता है, समझ रहे हैं बात को। क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि समय इतना बलवान है कि कोई की भी व्यक्ति की कोई भी प्रकार की धन, इज्जत, सुंदरता, कोई भी जो पुण्य कार्य से जो 4 चीज मिलती है, जन, ऐश्वर्य, श्रुता, शीभीर। अर्जुन जैसे व्यक्ति जो भगवान के संरक्षण में रहते थे बिना भगवान के, उनकी गति हो गई। तो जो व्यक्ति भगवान के संरक्षण में नहीं रहता है
वो अपने आप पे गर्वित होता तो उसकी क्या गति होगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें क्या है, सतो असतो मा सद्गम। असत असत मतलब जो चीज टेम्पोररी है, जो चीज इम्परमानेंट है, उसके मार्ग में प्रगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमारे साथ परमानेंटली नहीं रह सकती है ना। हम देखते हैं कितने बड़े बड़े लोग थे, कितना नाम हुआ करता था, आज कौन कहाँ है। कभी कोई चीज, कभी भी किसी के लिए कोई समय एक जैसा नहीं रहता है। एक कविता है, वही अर्जुन वही बाण, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है ना, कि वही अर्जुन था वही बाण था, लेकिन अर्जुन हार गया है। हाँ, समय बड़ा बलवान है, वही अर्जुन वही बाण। मतलब कह सकते हैं कि हमें जो भी शक्ति मिल रही हो, किससे मिल रही है, भगवान से मिल रही हो, भगवान की शक्ति है। अगर हम प्रभुपाद जी बताते हैं इस बारे में कि अगर वो शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं तो भगवान खींच लेते हैं। जैसे प्रभुपाद इस उदाहरण से इस संदर्भ में उदाहरण देते हैं, पुनर्मुषिका भव। सुनिए स्टोरी पुनर्मुषिका भव, किसने नहीं सुनी है पुनर्मुषिका भव? तो पुनर्मुषिका भव की बहुत अच्छी स्टोरी है। तो संक्षिप्त में बताऊंगा कि एक चूहा था। मुशिका को चूहा बोलते हैं संस्कृत में, चूहा। तो वो भागा भागा एक संत के पास जाते हैं और संत को कहते हैं कि महाराज जी, मेरे पीछे बिल्ली आ रही है, मेरी रक्षा करो। साधु बोलता है क्या चाहते हो तुम? बोले आप मुझे बिल्ली बना दो तो मैं बिल्ली बन जाऊंगा, तो मेरे पीछे भागेगी नहीं बिल्ली। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोग साधु के पास ऐसे कामों के लिए जाते हैं, भगवान के मार्ग के लिए नहीं जाते। क्या मांगने जाते हैं? भौतिक आशीर्वाद मांगने जाते हैं। तो साधु ने ठीक है उनको आशीर्वाद दिया, तो वो क्या बन जाता है? बिल्ली बन जाता है। कुछ समय के बाद वो वापस भागा भागा महाराज के पास आता है। बोले महाराज जी, मैं वापस परेशानी में हूँ। महाराज ने बोला क्या? बोले मेरा बहुत पीछा कुत्ता कर रहे हैं, आप मुझे कुत्ता बना दो। तो वो साधु ने क्या बना दिया, उन्हें आशीर्वाद से वो कुत्ता बन गए, वापस चले गए। कुछ समय के बाद वो वापस आए। बोले क्या हुआ? बोले शेर भालू मेरा पीछा कर रहे हैं, आप मुझे शेर बना दो। तो उन्होंने शेर बना दिया। जब शेर बना दे तो शेर घूर घूर के साधु को देखने लग गया। तो बोले तुम मुझे घूर के क्यों देख रहे हो? साधु ने पूछा, महाराज ने पूछा, तुम मुझे घूर के देख क्यों रहे हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मैं आपको खाना चाहता हूँ। तो फिर वापस महाराज ने क्या आशीर्वाद दिया? पुनर्मुषिका भव, वापस आप चूहे बन जाओ। तो ये उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत जगह सुनाते हैं। तो इसी तरह से हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते वापस क्या बनते हैं? मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य जीवन में भी हम अपनी शक्तियों का, हम अपने धन का, हम अपनी इज्जत का, हम अपने सौंदर्य का, शौर्य का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करते, तो क्या बनेंगे? पुनर्मुषिका भव, है ना। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे पास जो चीज भी है उन सब चीजों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर देना चाहिए। वही हमारे असली, हमारा भगवान की मतलब वही हमारा सब कुछ युक्त वैराग्य है। जो कुछ भी हमारे पास है भगवान की सेवा में लगा दो। तो गोपेर असदबीर अबला इव विनिर्जितोस्मि। तो ऐसे में हाँ, पॉइंट ये कह रहा था कि हम लोगों को समझना चाहिए कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े माइक टाइसन थे, माइक टाइसन नहीं, मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर थे, है ना। और अंत समय में वो अपने हाथ को भी नहीं हिला सकते थे। तो ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को कितना अपना गर्व होता है और बाद में उसकी कैसी स्थिति हो जाती है। तो हम लोग अब अलग अलग आचार्यों की टीकाएं पढ़ेंगे। श्रीधर स्वामी की टीका आसान टीका है, लेकिन वो टीका बस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में भी सम्मिलित है, इसलिए हम सीधी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका ही पढ़ लेंगे। और ये टीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम समझना चाहते हैं ये श्लोक में क्या अर्जुन बोलना चाहते हैं, हम सबको समझना चाहिए। क्या कहते हैं, कैसे अर्जुन किस प्रकार से इतने हल्के गौपालकों से हार गए। पॉइंट समझ रहे हैं? हम कैसे सोच सकते हैं? पहले दो बात समझनी पड़ेगी। एक बात तो ये कि किनका अपहरण हुआ है? भगवान की पत्नी का। आप क्या समझते हैं? आप थोड़ा प्रवेश करिए इस बात में
कि कोई सामान्य व्यक्ति का अपहरण नहीं हुआ था। किसका हुआ था? भगवान की पत्नियां जो स्वयं लक्ष्मी है। आज इस जगत में, हमारे देश में मुकेश जी अंबानी सबसे धनी व्यक्ति है, उनकी पत्नी का अपहरण हो जाए तो कितना बड़ा पूरे देश में रोड़ा मच जाए, है ना। तो ये किनका अपहरण हुआ? सर्वशक्तिमान क्या लिखा है? उरुक्रम परिग्रहम, उरुक्रम परिग्रहम, भगवान की महाशक्तिमान, क्या मीनिंग में क्या लिख रहे प्रभुपाद? महाशक्तिमान की पत्नियां। तो महाशक्तिमान की पत्नियों का अपहरण होना कितनी बड़ी बात है। और वो भी सुरक्षा कौन कर रहे थे? अर्जुन। और किनके द्वारा हारे गए? गोपाल के द्वारा। बिल्कुल असत भी मतलब बिल्कुल चालू चपाटे लोगों के द्वारा हारे गए, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये कैसे हो गया? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो उनकी टीका देखिए, एक बात समझिए कि जब तक हम ऐसे शास्त्रों को बिना आचार्य की टीका के समझेंगे, हम कभी नहीं समझ पाएंगे। हम कभी समझ नहीं सकते। श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता हम सिंपल खाली श्लोक पढ़ लेंगे, अनुवाद पढ़ लेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे जब तक टीका नहीं पढ़ेंगे। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो आपने शक किया था कि मेरी पराजय हो गई है, वो सचमुच हो गई है। क्या बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में? अर्जुन बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आपको जिस चीज की शंका थी मेरी पराजय की, वो सचमुच हो गई। अब बात ये निकलती है कि युधिष्ठिर महाराज ने कब शंका करी थी। तो पिछले अध्याय के 42वें श्लोक को देखिए। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं अर्जुन से कि क्या तुम अपने बराबरी के कोई हल्के व्यक्ति से हारे थे क्या, है ना। तो उस चीज का जवाब अर्जुन अभी दे रहे हैं। कितना कनेक्टेड है भागवतम, है ना। 14.42 में लिखा है कि क्या तुम अपने से निकृष्ट व्यक्ति से हार गए थे क्या, या अपने बराबरी के कोई व्यक्ति से हारे थे ना। तो अर्जुन अब कह रहे हैं कि जो आपने मेरे से प्रश्न किया था, जो शंका करी थी, वो बात सही है, मैं हार चुका हूं, मैं हार गया, मैं, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? बिना मेरे मित्र के मेरा हृदय शून्य हो गया, मैं एक तरह से मूर्छा को ही प्राप्त हो गया। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या रहस्य खोल रहे हैं कि वो जो गोप बालक थे, वो हल्के व्यक्ति नहीं थे। अब वो क्या बोल रहे हैं? गोप का अर्थ क्या हो गया? वो बता रहे हैं कि प मतलब रक्षा करना, प मतलब रक्षा करना, और गो मतलब भूमि के और स्वर्ग की। तो गोप का मतलब क्या हो गया? असद्भिर गोपे, गोपे का मतलब क्या हो गया? जो भूमि को और स्वर्ग की रक्षा करते हैं। तो भूमि और स्वर्ग की कौन रक्षा करते हैं? भगवान। तो गोपे कौन थे? वो भगवान थे, है ना। तो ये लोगों ने रानियों का हरण किया, लेकिन ये किन्होंने हरण किया? भगवान ने। ये सब गोपालकों का रूप लेके भगवान ने रानियों का हरण किया। क्यों? क्योंकि इस बहाने वो अपनी प्रिय रानियों को ले जाके अप्रकट लीलाओं में प्रवेश कर ले। अप्रकट मतलब समझ रहे हैं? देखिए, दो प्रकार की लीलाएं चलती है जगत में। एक क्या होती है? प्रकट, और एक होती है अप्रकट। जैसे अभी भगवान 5000 साल पहले आए इस जगत में, धराधाम में, तो उनकी लीलाएं क्या थी? प्रकट थी। अभी लीलाएं हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है, लेकिन हमारे सामने दिखती नहीं है, इसलिए क्या हो रही है? अप्रकट। मतलब अभी और जगह हो रही है, कोई ब्रह्मांड में हो रही है। आध्यात्मिक जगत में तो हमेशा भगवान की लीलाएं चलती है, नित्य लीला। लेकिन भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में कैसी लीलाएं होती है? जैसे इस ब्रह्मांड में पूरी हो गई भगवान की लीलाएं, अभी अगले ब्रह्मांड में शुरू हो गई। जैसे पूतना का यहाँ वध किया, कंस को यहाँ मारा, तो अब अगले ब्रह्मांड में लीलाएं शुरू हो गई। तो भगवान ने उनका अपहरण करके, गोपालकों के रूप में उनका अपहरण करके कहाँ ले गए? उन रानियों को दूसरी लीलाओं में भगवान उनके साथ प्रवेश कर जाते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, न वयम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भोज्यम अप्युत वैराज्यम पारमेष्ट्यम च आनंत्यम च हरे पदम। तो ये बोलते हैं, क्या नाम है, ये श्लोक है ना, ये श्लोक भगवान की रानियां बोल रही है। किनको बोल रही है? द्रौपदी को। कब बोल रही है? जब ये लोग कुरुक्षेत्र में मिले थे सूर्य ग्रहण के टाइम पे। 10.83 10वें स्कंद के 83rd चैप्टर के सब श्लोक हैं। 41-42 नंबर श्लोक है। वो क्या कह रहे हैं
कि हे द्रौपदी, हमें ना तो इस पृथ्वी की रानी बनना है, ना ही हमें स्वर्ग की मालकिन बनना है, ना ही हमें हर प्रकार का कोई भौतिक भोग या योग शक्ति चाहिए। हम तो ब्रह्मा जी का अमृतत्व को भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, और ना ही हम भगवान का राज्य चाहते हैं। ये कौन बोल रही है? भगवान की वो रानियां जो अभी अपहरण हो चुकी है। वो क्या चाहते हैं पहले ये बता रहा, क्लियर किया जा रहा है कि भगवान ने उन्हें गोपालकों के रूप में क्यों उनका अपहरण किया। ये पूरा क्लियर कर रहे हैं क्यों अपहरण किया। क्यों? क्योंकि इन रानी की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि हमें इस प्रकार का वैभव, इस प्रकार की चीजें नहीं चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं वो बता रहे हैं। क्या कहा चाह रहे हैं? कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजश्रिय कुच कुंकुम गंधाढ्याम मूर्ता वोडुम गदाभृता। हम तो खाली यही चाहते हैं कि हम अपने सिर पे भगवान के चरणों की धूली रखें। कौन बोल रहे हैं ये? हैं? द्वारका की रानियां किनको बोल रहे हैं? द्रौपदी को ही बोल रहे हैं। हम तो इतना ही चाहते हैं कि भगवान के चरणों की धूली हम अपने सिर पे रखें। वो चरण जो गोपियों के वक्ष पे लगे हुए कुमकुम को खिस चुके हैं, वो कुमकुम वाली धूल हमारे सिर पे लगे। तो अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं कि हमें भगवान अपनी वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश दें। जैसे गोपियों के साथ भगवान लीला करते हैं, हमें भी उन लीलाओं में प्रवेश करें। इसलिए गोपियों के वक्ष के कुमकुम से उनके जो भगवान के चरण लगे हुए हैं, वो चरण की धूली हमारे सिर पे हम रखना चाहते हैं। ये द्वारका की रानियों की इच्छा थी। और आगे क्या कह रहे हैं? व्रज स्त्रियो यद वांछन्ति पुलिंद्यस तृणवीरुध गावश्चारयतो गोपा पद स्पर्शम महात्मना। हम तो खाली भगवान से वो ही संपर्क चाहते हैं जो भगवान के चरण कमलों का संपर्क व्रजों की स्त्रियों से हुआ था। और वही भगवान के जो चरण हैं, जो भगवान के चरण वहाँ के क्या कहते हैं लताएं और पौधों पे हुए थे, वही चरण हम उसकी रज चाहते हैं। ये भगवान की रानी की इच्छा थी। मतलब भगवान की रानियां भी चाहती थी कि हमें गोपियों को जो भगवान का प्रेम प्राप्त है, जो भगवान का उन्हें संग वृंदावन में मिला, हम भी वही चाहते हैं। ये 10.83 के 41, 42, 43 श्लोक है। 10.83, 41, 42, 43। तो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं ये श्लोकों को लिखने के बाद? वो कह रहे हैं कि इन श्लोकों से पता चलता है कि भगवान द्वारका की रानियां भगवान का वही रूप का साथ चाहती है जो रूप की इच्छा गोपियां करती थी। कौन सा रूप की इच्छा करती थी? गोप बालक रूप की। भगवान वृंदावन में कैसे रूप में है? गोप बालक रूप में। तो उसी रूप में चाहते थे, इसलिए भगवान ने उसी रूप में उनका हरण कर दिया, है ना। नहीं तो उनका हरण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है? साक्षात लक्ष्मी है। अगर भगवान के अलावा उनके पास भी कोई जाएगा तो वो अंतर्धान हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? इसलिए कोई हल्के व्यक्ति से तो उनका छूना एक प्रकार से असंभव है, वो तुरंत ही अंतर्धान हो सकती है। इसलिए समझना चाहिए कि इन्हीं रानियों ने भगवान की अलग लीलाएं जो दूसरी जगह हुई थी, वहां पे सब ये गोपियां बन गई, ये व्रज की स्त्रियां बन गई, ये रानियां। और वहां पे भगवान के साथ इन्होंने अपनी लीलाओं को वापस शुरू कर दिया। समझ गए रहस्य? नहीं तो कोई भी संभावना नहीं है कि भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है? लक्ष्मी कौन है? द्वारका की स्त्रियां कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति साक्षात लक्ष्मी है। ये इनको कोई छू नहीं सकता। भौतिक जगत का व्यक्ति कैसे छू सकता है? इसका क्लैरिफिकेशन रामायण में हुआ है। रामायण को जो रावण ने सीता जी को हरा था, तो सीता जी असली सीता नहीं थी। कूर्म रामायण में, कूर्म पुराण में क्लियर हुआ है कि असली सीता नहीं थी, वो छाया सीता थी। वो असली सीता को रावण छू ही नहीं सकता है। तो ये बात समझनी चाहिए कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई सामान्य व्यक्ति ने भगवान की रानियों का अपहरण कर लिया, वो स्वयं भगवान है। अब आगे इस बात को और क्लैरिफाई वेद व्यास जी अर्जुन को कर रहे हैं। एवं तस्य मुने शापात अष्टावक्रस्य केशवम भर्तारं प्राप्यत याता दस्यु हस्ता वरांगण। अब इनको क्लियर कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, इस प्रकार की घटना क्यों हुई। तो कह रहे हैं व्यास देव जी अर्जुन को कि अष्टावक्र मुनि के श्राप के कारण जो ये सब सर्वोत्तम स्त्रियां थी, जो भगवान की पत्नियां थी, उन्होंने श्राप के कारण
एक बार चोरों ने उनको छू लिया। ये किसका श्राप था? अष्टावक्र मुनि। मतलब अष्टावक्र मुनि ने श्राप दिया था कि ये जो जितनी भी रानी है वो एक बार चोरों के द्वारा स्पर्श हुई जाएगी। अब उस श्राप को कैसे हुआ, ये श्राप कैसे घटित हुआ, वो क्लियर कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। सुन के अच्छा लग रहा है सबको? कितने हमें चीजें पता चलती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, वेद व्यास जी कह रहे हैं कि बहुत समय के पहले अप्सरा क्या कहते हैं, स्वर्गलोक की कन्याओं ने अष्टावक्र का गुणगान किया। अष्टावक्र नाम सुना है आपने? बहुत बड़े मुनि हुआ करते थे और मुनि ने अष्टावक्र की सेवा करी, गुणगान किया। तो अष्टावक्र मुनि ने उन सभी अप्सराओं को, जो स्वर्गलोक की स्त्रियां थी, जवान कन्याएं थी, उनको आशीर्वाद दिया कि एक दिन भगवान विष्णु तुम्हारे पति बनेंगे। तो आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। लेकिन वो जो अप्सराएं या जो भी स्वर्ग की लड़कियां थी वो अष्टावक्र मुनि को देख के हंस पड़ी। क्यों हंस पड़ी? क्योंकि उनके 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। अब वो हंसी रोक नहीं पाए। आप समझ रहे, कोई चीज की हंसी आती है तो रोक नहीं पाते हैं। जैसे उस दिन निराधारा माता जी ने बोला हम चाचा को सासा बोला तो वो चीज मेरे हंसी पूरे क्लास में हंसता रहा मैं। तो अब वो मुनि को देख लिया ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, अब वो हंसी आ रही है, रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो मुनि को क्रोध आ गया, बोले एक तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये हंस रहे हैं मेरे पे। तो उन्होंने कहा मुनि ने कि तुमने मेरे पे हंसे हो इसलिए तुम्हारा अपहरण चोर कर लेंगे। तो बिल्कुल डर गई कि अभी तो आशीर्वाद दे कि भगवान की पत्नियां बनेंगी और अभी श्राप दे देगी चोरों के द्वारा अपहरण हो जाएगा। फिर आगे उन्होंने वापस कुछ मुनि की प्रार्थनाएं करी, वापस उनको थोड़ा सांत्वना किया, उनको प्रसन्न किया। तो वापस मुनि क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि वो जो चोर हैं वो भगवान ही चोरों का रूप लेके आके तुम्हारा अपहरण करेंगे। तो ये मुनि ने अपने श्राप को क्या कर दिया, थोड़ा सा वो सही कर दिया। कभी कभी मुनि का श्राप को वापस वो थोड़ा रेक्टिफाई कर देते हैं, उसमें कुछ ले आते हैं कुछ, तो उसमें थोड़ा सा चेंज लिया है मुनि। इसलिए ना तो ये श्राप था ना ही आशीर्वाद था, लेकिन इन दोनों चीज का अनुभूति भगवान की रानियों ने कहा किया। एक तरफ तो उनको पति मिले भगवान स्वयं, और एक तरफ स्वयं भगवान चोर बनके उन सबको अपहरण कर लेते हैं। इसलिए वेद व्यास जी अर्जुन को कहते हैं तुम शोक मत करो, है ना, ये लिखा है इसमें, तो त्वया न ही कर्तव्य शोको अल्पोहि पांडवा तेना भी अखिल नाथेन सर्वं तदुपसंहृतम्। हे पांडव, हे अर्जुन, बिल्कुल शोक मत करो। अर्जुन क्यों शोक कर रहे थे महाप्रभु, कृपा प्रभु? हैं? भगवान से शून्य हो गए थे। क्यों शोक करते अर्जुन? क्योंकि मैं ऐसे लोगों से हारा गया हूँ, है ना, मैं कैसे भगवान की रानी को मैं रक्षा नहीं कर पाया, मैं ऐसे लोगों से हार गया, मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा, उन्होंने इतनी बड़ी सेवा दी थी। तो वो शोक हो रहा था अर्जुन को। तो वेद व्यास जी ने शोक दूर किया। अर्जुन को नहीं पता चला कि स्वयं कृष्ण है। तो वेद व्यास जी ने बोला आप चिंता मत करो, ये सब कृष्ण ही हैं। तो कह रहे बिल्कुल शोक मत करो, ये जितनी भी रानियां हैं अखिल नाथेना, वो अपने पति के पास चली गई वापस। ये वेद व्यास जी बोल रहे हैं। अखिल नाथेन का मतलब कृष्णा, जो बिल्कुल पूर्ण पति हैं, इसलिए ये सब अपने पति के निकट आ गई है। तो हे अर्जुन, तुम तो खाली निमित्त बने हो इस मामले में, इसलिए तुम शोक मत करो। तो ये पूरा रहस्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस तरह ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए और किस तरह इन संसारी ग्वालों ने भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा, जिनकी रखवाली अर्जुन कर रहे थे। देखिए इसमें अर्जुन रखवाली कर रहे थे, लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं आखिर में, गोपेर असद्भिर अबलेव। अबला मतलब समझ रहे हैं, अबला मतलब क्या होता है? अबला किसको कहते हैं? अबला मतलब स्त्री। अबला का सिंपल वर्ड क्या है? स्त्री को क्या कहा जाता है? अबला। बल मतलब शक्ति, अबला मतलब जो शक्ति में कमजोर होती है उसे क्या कहा जाता है? अबला। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में जो उन्होंने दिया था इसी श्लोक पे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए अबला स्त्री अबला होने के कारण उनको पूर्ण सुरक्षा चाहिए। प्रभुपाद वहां से इस लेक्चर पे बोलते हैं।
बोलते हैं स्त्रियों को हमेशा सुरक्षा में रहना चाहिए, जवानी में पिता के अंतर्गत, बचपन में पिता के अंतर्गत, जवानी में पति के अंतर्गत और बुढ़ापे में। बोले स्त्रियां होती है अबला। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई चाहे कैसी स्त्री हो, चाहे 20 साल की 22 साल की हो, अगर कोई पुरुष उस पर आक्रमण करेगा तो अपने आप को बचा नहीं पाएगी। इसलिए उसका स्वभाव होता है, वीक होती है, शी नीड्स प्रोटेक्शन, उन्हें सुरक्षा चाहिए स्त्री को, इसलिए स्त्री को हमेशा सुरक्षा में रहना चाहिए। तो अभी देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है कि हमने स्त्रियों को तथाकथित आज़ादी देके पूरी तरह से हमने उन्हें खुला छोड़ दिया है। हमने क्या मतलब, सरकार के नियमों ने जो भी स्थिति आधुनिक स्थिति हो रही है, तो कितना बड़ा इससे कितना बड़ा गड़बड़ काम हो रहा है। आज ही मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि जब से स्त्रियों को इस प्रकार की आज़ादी दी गई है, तो उसके रिपोर्ट्स आई हैं कि दुनिया की 37 करोड़ स्त्रियां, कितनी 37 करोड़ स्त्रियां ऐसी है जिन्हों, या फिर समझिए हर 8 में से एक स्त्री, हर 8 में से एक स्त्री या 37 करोड़ स्त्रियां ऐसी है जिन्होंने 18 साल के पहले या तो जिनका रेप हो गया है या फिर उनके शरीर से जबरदस्ती करी गई 18 साल की उम्र के पहले। समझ रहे हैं बात को? और ये रिपोर्ट किसकी है? जिन्होंने कंप्लेन लिखवाई है, उनकी गिनती कितनी है? 37 करोड़। 10 अगस्त 2024 की न्यूयॉर्क की रिपोर्ट है, 10 अगस्त 2024 की, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने हुए। समझ रहे हैं क्या स्थिति है? बता सकते हैं। हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारी लड़कियां बहुत पढ़ रही है, बहुत कमाई कर रही है, बहुत बाहर जा रही है, लेकिन कितना बड़ा खतरा है नारी स्वतंत्रता, तथाकथित नारी स्वतंत्रता। तो कितना बड़ा खतरा है ये, कितना समाज की कितनी बड़ी ये नुकसान हो रहा है, कितना हानि पहुंच रहा है। और कुछ स्त्रियां तो बोलती ही नहीं है। सही बात है? कौन ऐसी बातें बताएगा? ये तो उन्होंने उनके बारे में बताई, ये गिनती उनकी आई है जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है। नहीं तो लोग रिपोर्ट नहीं लिखाते। अभी हमारे दुर्गा राम जी के बेटे को चक्कू मारा, वो रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं है। मैंने और लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने समझाया कि प्रभु जी आप रिपोर्ट तो लिखवाइए, अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखाओगे तो उसे पकड़ा कैसे जाएगा? इसमें तो चलो कोई स्त्री का ही चक्कर नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या डरपोक होता है, पुलिस के चक्कर में जाना नहीं चाहता है, बदनामी होगी, ये होगी। तो ये तो उनकी गिनती है 37 करोड़ की। और उसमें ये भी है कि हर इंडिया में हर दिन 86 रेप हो रहे हैं, 86 रेप्स रिपोर्ट के अनुसार, बिना रिपोर्ट के पता नहीं। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग ने जो तथाकथित आज़ादी दी है, स्त्रियां बड़ी खुश रहती है अगर वो घर में रहे, बाप के, पति के या बच्चों के संरक्षण, वो बहुत खुश रहती है वो। लेकिन हमें लगता है कि हम लोग बहुत एडवांस्ड हैं, तो एडवांसमेंट के नाम पे हम देख सकते हैं क्या हो रहा है स्थिति। तो ये प्रभुपाद जी, ये मैंने नहीं बोला, पूरा प्रभुपाद जी ने लेक्चर में किया अबला पे, ये अबला शब्द पे प्रभुपाद जी ने पूरा लेक्चर दिया। आप पढ़ सकते हैं ये लेक्चर, प्रभुपाद जी का सुन सकते हैं ये लेक्चर। प्रभुपाद ने लेक्चर दिया 1971-72 में। तो ये बहुत ही विडंबना है आज की तारीख की, लेकिन क्या करें। और फिर कैसी संतानें होती है? अर्जुन ने वही बताया कि स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, संतान कैसी होगी? वर्ण संकर होगी, समाज में अशांति होगी, बच्चे ऐसे नालायक होंगे। तो ये मैं अभी 3rd कैंटो में यही पढ़ रहा हूँ कि किस प्रकार दिति और कश्यप का जो संग हुआ, जो अनटाइमली था, बिना समय के था और गलत इच्छाओं के आधार पे था, मतलब भावना सही थी, तो उससे कितने खतरनाक बच्चे हुए, है ना। मतलब बताया कि जब दिति के गर्भ में प्रेगनेंसी में जो उसके गर्भ में बच्चे थे, उन बच्चे तो अभी गर्भ से बाहर ही नहीं निकले, उसके पहले ही पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। और वो बच्चे इतने खतरनाक होने वाले थे कि देवताओं को या भक्तों को इतना कष्ट पहुंचाने वाले थे कि दिति ने तो 100 साल तक जन्म ही नहीं दिया। 100 साल तक प्रेगनेंसी चली। दिति की कितने साल प्रेगनेंसी चली पता है? 100 ईयर्स। वो इसी डर के मारे, क्योंकि देवता भी तो उनके भतीजे ही थे, अदिति के बेटे थे। दिति और अदिति तो बहनें हुई, तो उनको इतना डर लगा दिति को कि मेरे द्वारा इतना गलत टाइम पे बच्चे कंसीव हुए हैं, ऐसे खतरनाक बच्चे निकलेंगे तो जगत का क्या होगा। तो उन्होंने 100 साल तक तो बच्चों को ही जन्म नहीं दिया। और फिर देवता ब्रह्मा जी के पास जाते, बोले जगत में अंधेरा हो रहा है, सब कुछ सूर्य चंद्र की रोशनी दिख रही, क्या हो रहा है आप हमें बताइए। तो फिर पता चलता है कि ऐसे बच्चे खतरनाक है। तो आप समझ जाइए कि ऐसी स्त्रियां जो दूषित हो रही है जवानी में या शादी के पहले, फिर उनकी शादी और कहीं हो रही है, तो कैसे बच्चे होंगे, क्या समाज में योगदान करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा ये
ये है कि स्त्रियों को, ये जो तथाकथित आज़ादी है, ये स्त्रियों को सबको पॉल्यूट कर रही है, दूषित कर रही है। और ये तो उनकी रिपोर्ट है जिन पे जबरदस्ती किया गया। आजकल तो स्त्रियां खुद, तथाकथित स्त्रियां लिव इन रिलेशंस में साथ में रहती है, उनका क्या कहा जाए? बिना शादी के ही पति के साथ रह रही है, तो उनका क्या कहा जाए? ऐसी पर मतलब अविवाहित ही रह रहे हैं। तो हम नहीं समझ सकते कि कितना बड़ा हमारे चरित्र पे, हमारे मानसिकता पे कितना दूषण आता है जब इस प्रकार के कार्य होते हैं। हाँ, तो किस तरह इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अर्जुन किस तरह ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए और किस तरह इन संसारी ग्वालों ने भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा जिनकी रखवाली अर्जुन कर रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से खोज करके इस विरोधाभास को मान्य ठहराया है। इन पुराणों में कहा गया कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को पसंद कर लिया, तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो वही बात बता रहे प्रभुपाद जी। तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, अतः वे एक खास तरह से झुककर टेढ़ा चलते थे। फलतः देवताओं की पुत्रियां उनकी चाल देखकर अपनी हंसी रोक ना पाई, है ना। तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दिया कि यदि उन्हें पति रूप में भगवान प्राप्त हो भी जाए तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। बाद में उन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया, तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतः मुनि के वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया, अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। बिल्कुल क्लियर बता दिया प्रभुपाद जी तात्पर्य में। इसके साथ ही जिन गोपियों ने कृष्ण की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौट आई। एक्चुअली में एक बात देखा जाए कि जिनकी लड़कियां होती है उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी कि वो लड़कियों को पूरी सुरक्षा दी जाए, है ना, और सही टाइम पे उनका विवाह हो जाए। ज़्यादा लेट हम विवाह करते हैं तो हर प्रकार की समस्याएं आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक शिक्षा मिलती है हमें कि किस प्रकार लड़कियां इतनी पवित्र माना जाती है। लड़कियों की पवित्रता इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर लड़की पवित्र रहती है तो आने वाली पीढ़ी खानदान में जहाँ भी जाती है उनकी आने वाली पीढ़ियाँ सब शुद्ध हो जाती है ना। इसलिए हम देखते हैं ये वैदिक कल्चर ऐसा हुआ करता था कि सांब ने, भगवान के बेटे का नाम था सांब, और सांब एक बार जाते हैं हस्तिनापुर और वहां पे दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का हाथ स्पर्श कर लेते हैं। तो दुर्योधन और कौरवों ने आक्रमण किया कि हमारी इसकी जरूरत क्या हुई, ये भगवान के बेटे की, मतलब सांब की जरूरत कैसे हुई, इसने मेरी बेटी का हाथ छू लिया। तो भीष्म क्या बोलते हैं कि अब इसने आपकी बेटी का हाथ छू लिया, अब आप अपनी बेटी और किसी के साथ ब्याह नहीं सकती, अब इसके साथ ही ब्याहेगी। ये वैदिक कल्चर हुआ करता था, समझ रहे हैं कि इतना। इसलिए देखिए आप राजा नरकासुर ने 16,100 रानियों को किडनैप कर लिया था, राजकुमारियों को। और वैदिक कल्चर ऐसा हुआ करता था कि अगर बेटी घर में नहीं सोती, एक दिन रात को सोती है तो अशुद्ध मानी जाती है, घर के बाहर सोती है। तो वो 16,100 राजकुमारियों को जब नरकासुर ने किडनैप किया, तो जब भगवान ने उन राजकुमारी को स्वीकार किया तो वो बड़ी खुश होती कि आपने हमारा उद्धार किया, नहीं तो हमें और कोई दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। तो ये वैदिक कल्चर है। हाँ, देवयानी की महाराज ययाति उन्हें कुएं से बाहर निकालते हैं हाथ पकड़ के। तो ऐसे हमें ये सब चीजें जानने को मिलती है, कितना हमारा वैदिक कल्चर कितना रिच हुआ करता था। और आज हम लोग इन चीजों की अज्ञानता की वजह से हम लोग अनजाने में क्या क्या गलत कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही जिन गोपियों ने कृष्ण की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौटे। अब इसमें एक बात और बता रहे प्रभुपाद जी, कुछ गोपियां ऐसी थी जिनकी इच्छा थी कि हम भगवान की द्वारका लीलाओं में भी साथ में रहें।
तो कुछ गोपियां भगवान की रानियां बनी थी, लेकिन जब ये रोल पूरा हो गया तो वापस वो गोपियों के अपने रोल में चली गई। समझ रहे बात को? कुछ गोपियां भगवान की रानियां बनी, द्वारका में रानियां बनी, तो जब ये द्वारका की रानियों का रोल पूरा हो गया तो वो अपने अपने स्थान पे वापस गोपियां बन गई, वो अपने अपने स्थान पर लौट आई। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद, मतलब ये समझ ये भगवान की जब लीलाएं समटी तो हुआ ये कि द्वारका की नगरी डूब गई। तो जो जो भगवान के नित्य पार्षद थे वो अपनी अपनी जगह वापस चले गए। देवता जो देवता बन गए थे वो देवलोक में चले गए, जो भगवान के नित्य पार्षद थे वो भगवान के धाम वापस चले गए। बाहर से हमें लग रहा है कि भगवान का पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भगवान की एक लीला है ये। तो इसी प्रकार से रानियों में भी ऐसा हुआ, जो जो रानियां थी वो भगवान के धाम चली गई, जो उनमें गोपियां नहीं थी वो गोपियों के स्थान पे चली गई, अपने अपने स्थान पे सब लौट गई। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद उन्होंने चाहा कि उनके सारे संगी भगवत धाम वापस आ जाएं और वे सभी विभिन्न अवस्थाओं में वापस बुला दिए गए। तो उनकी इच्छा थी, तो इस भगवान की इच्छा के हिसाब से ये पूरा प्लानिंग हुआ है। तो मेन बात क्या समझनी चाहिए हमें, ये जो पॉइंट है अबला इव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आजकल स्थिति ऐसी हो रही है कि ये बात भी सही है कि हम शहरी वातावरण में रहते हैं, कोई बहुत ही कम स्त्रियां या लड़कियां होती हैं जो अपने आप को शुद्ध भक्ति के माहौल में रखना चाहती है। बाकी भक्तों के बच्चे होने के बावजूद भी नहीं रहना चाहते, कहीं ना कहीं बाहर काम करना चाहते हैं, बाहर लड़कियां नौकरी करना चाहते हैं। तो क्या करें? तो अच्छा है कि हम उनको भक्ति के प्रिंसिपल्स में एजुकेट करें, खूब उन्हें अच्छी तरह भक्ति की साधना में लगाएं कि एटलीस्ट कम से कम वो अपना खुद का सही और बुरा क्या देख सके। बाहर जाएं तो बाहर तो खतरा ही है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम भक्ति करने से उन्हें पता चल जाए क्या सही है क्या गलत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। इनका प्रसाद आज मनुष्य प्रभु की तरफ से प्रसाद है। कल प्रसाद के पीछे इतने पागल हो गए कि मेरी गाड़ी की चाबी लेके चले गए साथ में।